हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास RIMAPA यानी रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। तो सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा जो नौसैनिक अभ्यास रिमपैक जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में शुरू हुआ है। अब हम अमेरिका के करंट अफेयर देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो ये वर्ल्ड करंट अफेयर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपना बायोग्राफी लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी स्वर स्वाभिमानी आशा। तो स्वर स्वाभिमानी आशा के नाम से आशा भोसले ने अपनी बायोग्राफी को लॉन्च किया है। अब हम और भी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो अभी अभी जिनका विमोचन हुआ है उनको हम देख लेते हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले ने स्वर स्वाभिमानी आशा नाम से अपनी बायोग्राफी को लॉन्च किया है। हाल ही में आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एडेममा एड फाइंडिंग अ होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। सलमान रश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है और दुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट अ मशीनरी नामक से अपना संस्करण लॉन्च किया है। तो ये सारे ही जो है बुक्स है जो अभी लॉन्च हुई हैं या ऑटोग्राफीज जो लॉन्च हुई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक शेफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं डिक शेफ। इनका नाम है डिक शेफ, तो आपको ये याद रखना है। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक शेफ ने हाल ही में देश के नए CM के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय शूफ ने मार्क रूटो का स्थान लिया है जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिक शेफ को बधाई दी है। बात करें नीदरलैंड की तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में निकुंज बिहारी थल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बने हैं निकुंज बिहारी थल। अब हम उड़ीसा के करंट अफेयर देख लेते हैं। सूरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के नए स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को वैध जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो असम करंट अफेयर से रिलेटेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिफ्थ इज हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये कौन बने हैं? नेशनल मेडिकल जो कमीशन है इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर BN गंगाधर। तो डॉक्टर BN गंगाधर ये एक और नियुक्ति जो है ऐड हो गई है, ये बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गंगाधर राष्ट्रीय
मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान यानी NIMHANS के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, इसका गठन हुआ था 25 सितंबर 2020 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत जो है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष पर रहा है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है। भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते हैं। अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम, जॉइंटी कुमार ने 92 किलोग्राम, साहिल जगलाम ने 97 किलोग्राम और अनिरुद्ध कुमार ने 125 किलोग्राम ने अपने अपने भार वर्गों के लिए भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। जो और अंडर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई थी? ये अम्मान जॉर्डन में लॉन्च हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए NTR पेंशन भरोसा योजना के तहत 4,408 करोड़ रुपए के वितरण की शुरुआत की है। सरकार ने पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 प्रति माह कर दी है। इसी तरह दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये माह कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है UNOCD ने। अपराध और नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC ने हाल ही में अपनी वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 से बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि दर्शाती है। बात करें UNODC की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। तो आपको इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय के बारे में याद होना चाहिए। और इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ADB के साथ। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के खिलाफ बेहतर व्यवस्था विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें ADB की, तो इसकी फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपीन में है। तो इसकी स्थापना का जो ईयर है, साल है, और इसका मुख्यालय है इन ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य में गवाला दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में गवाला दिवस मनाया गया है। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम के हम करंट अफेयर देख लेते हैं। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है और 209वीं भान जयंती सिक्किम में मनाई गई। तो ये सारे सिक्किम के रिलेटेड करंट अफेयर हैं, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।